हेलो एवरीवन, अभी हम लोग हैं एलपीयू में और यहाँ से मैं आप सभी को जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में अगर आप लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर का गाइड मिलेगा। हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट है। आपका कोर्स क्या है यहाँ पे? बीटेक सीएससी। बीटेक सीएससी। आपने एडमिशन कब लिया? 2023 में। आपका एडमिशन का प्रोसीजर क्या था, मतलब कैसे आपको एडमिशन मिला यहाँ पे? मैंने पहले एलपीयू नेस दिया। उसमें मुझे उसमें कट ऑफ्स होती है, तो मुझे फर्स्ट कैटेगरी की स्कॉलरशिप मिली जिसमें मुझे 30% स्कॉलरशिप मिला। अच्छा। फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन का करना था, वो तो यहाँ आके भी हो सकता था पर मैंने पहले से ही कर लिया था। फिर यहाँ आके भी उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी, मेरी कुछ चीज़ छूट गई थी। तो यहाँ पे सब सेटअप रहता है कि सब लोग डेस्क मिले होते हैं सबको, और वहाँ पे वो लोग हेल्प करते हैं। तो मेरी कुछ चीज़ें छूटी थी तो उन लोगों ने मेरी हेल्प करी। मेरा एडमिशन हुआ, मेरा इंडक्शन हुआ, उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट। एक और चीज़ समझना है, आपने कहा कि कैटेगरी ए में 30% का मिला। हाँ। लेकिन कैटेगरी ए में अभी 60% का मिल रहा है। हाँ। आपने एडमिशन कब लिया था? मैंने 2023 में लिया था। मे बी अभी 2026 में ये चेंज हो गया होगा। हाँ। बट उस टाइम पे हमें 30% का डिस्काउंट। लेकिन मतलब कब लिया था, जिससे आपका मंथ कौन सा था उस समय? लास्ट में लिया था या पहले ले लिया था? लास्ट में ही लिया था मैंने, जून जुलाई के टाइम में लिया था। हाँ, मतलब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग फेज में एडमिशन ले लेते हैं ना तो आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप लेट करते हैं, जून जुलाई का वेट करेंगे, तो उस समय सेम कैटेगरी में अगर आप कैटेगरी ए में आएंगे बट आपको स्कॉलरशिप कम कर दिया जाएगा। अभी इस टाइम पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कैटेगरी ए में 60% का मिलेगा, कैटेगरी बी में 50% का, कैटेगरी सी में उससे थोड़ा सा कम 40% का, और कैटेगरी डी में अभी इस टाइम पे आपको 30% का मिलेगा। मतलब अगर अभी आप अच्छे कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का चांस थोड़ा बढ़ जाता है, ज़्यादा मिल जाता है। तो पहले तो एडमिशन प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी बात ये बताइए कि एग्जामिनेशन में पेपर कैसा आता है और एग्जामिनेशन का क्या कुछ पैटर्न होता है? एलपीयू नेस का एग्ज़ाम होता है जो आपने 9th 10th 11th 12th में जो पढ़ा होता है। मैं पीसीएम बैकग्राउंड से थी, तो मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ये सब और इंग्लिश का, तो ये सारे एग्ज़ाम हुए थे। और जो भी आपने पढ़ा होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है 11th 12th में, तो आप इजीली कर लेंगे उसे। अच्छा, आपने जेई दिया था? जेई तो नहीं दिया, डायरेक्टली आपने एलपीयू नेट के लिए अप्लाई किया। तो देखो, एग्जामिनेशन का प्रोसीजर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सिंपल होता है, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनेशन दोनों ही मोड से कंडक्ट होता है। ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप जो भी कंफर्टेबल फील करते हो। मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन घर बैठे देना प्रीफर करते हैं, और एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जिस वजह से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, और आपके मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिस्कस किया कैसे एलपीयू में एडमिशन मिलेगा। अगर आपको अप्लाई करना है एलपीयू नेस्ट के लिए तो अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई करिएगा तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर्म की फ़ी पर, या फिर डिस्प्ले पर आपको एक कोड दिख रहा है, कोड आप ये नोट कर लीजिएगा, LPULEI 925। इसको जैसे ही यूज करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट, और साथ ही स्कॉलरशिप वगैरह में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो कोड आप यही यूज करिए जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।